बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदम व मुसल्लियन अल्लाह ताला के मखसूस मुकर्रब हैं पंजतन जनाब रसूल अल्लाह सईदा पाक अली हुसैन और हसन अलैहिस्सलाम। मेरा नाम पीर इम्तियाज़ हैदर नूरानी मुजद्दी है और आप देख रहे हैं पीर इम्तियाज़ हैदर यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दी गई हुई बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। कुर्बानी का बयान हर साहिब इंसाफ पर कुर्बानी करना वाजिब है। कुर्बानी जो है ये ईद उल अज़हा की नमाज के बाद से 12वीं तारीख तक की शाम तक हो सकती है। कुर्बानी इन 6 जानवरों की हो सकती है। वो 6 जानवर कौन कौन से हैं? बकरी या भेड़ या दुम्बा। गौर से सुन लीजिए कि बकरी या भेड़ या दुम्बा एक बंदे की तरफ से हो सकता है। बकरी और भेड़ और दुम्बे में दूसरा आदमी कोई भी शामिल नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक बंदे के लिए है। जो ऐसे करते हैं कि भेड़ बकरी में भी 2-2 3 शामिल हो जाते हैं तो ये जायज़ नहीं है। और गाय या भैंस या ऊँट की कुर्बानी में 7 आदमी शरीक हो सकते हैं। गाय हो गई, भैंस हो गई या ऊँट हो गया, इनमें आप 7 आदमी शरीक हो सकते हो, इक्वल बराबर। अब इनकी जानवरों की उम्र कितनी कितनी होनी चाहिए? बाज़ देखा है कि बहुत छोटे छोटे जानवर जो ले आते हैं लोग वो कुर्बानी कर देते हैं और उनके ख्याल में कुर्बानी हो रही होती है। ऐसा गलत है। सही क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। गाय या भैंस की उम्र 2 साल की होनी चाहिए। 6 माह का बड़ा नहीं चलेगा। 1 साल की गाय नहीं चलेगी। 1.5 साल की गाय ऊँट नहीं चलेगा। इन तमाम जानवरों गाय या भैंस की जो उम्र है वो 2 साल होनी चाहिए और ऊँट की उम्र 5 साल होनी चाहिए। 5 साल से कम उम्र का ऊँट वो अलाउ नहीं है। और जो इससे नीचे करेंगे उम्र में तो उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। तो आपने गाय या भैंस की जो उम्र है वो 2 साल की लेनी है। उससे आपने पूछ लेना है जो जानवर सेल कर रहा है कि इसकी कितनी उम्र है, वो आपको बता देगा इतनी उम्र है। 2 साल का जो गाय भैंस होता है अच्छा खासा पला होता है, उसका कद भी ठीक ठाक होता है। और ऊँट जो 5 साल का वो भी काफ़ी बड़ा होता है। और बकरी की हो, अगर बकरी हो तो उसकी उम्र जो है पूरी साल की होनी चाहिए। और अगर भेड़ या दुम्बा ख्वाह 6 माह का हो लेकिन साल भर का मालूम होता हो तो वो भी जायज़ है। मतलब इसका ये है कि साल भर का कैसे मालूम होता हो कि खाता पीता मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा हो। अगर चाहे 6 माह का हो लेकिन पल के इतना बड़ा हो गया होगा कि वो आपको साल का लगे तो भी फिर वो भी जायज़ है। या फिर इन जानवरों का सही तंदुरुस्त और सालम अज़ा होना भी ज़रूरी है कि ठीक ठाक हों, बीमार ना हो, उनकी कोई किसी किस्म की हड्डी वड्डी ना टूटी हो, तंदुरुस्त हों। और ये है कुर्बानी के जानवरों के मुतल्लिक़ मालूमात कि इस तरह का जानवर होना चाहिए, इतनी उनकी उम्रें होनी चाहिए। अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जो बंदा कुर्बानी करने जा रहा है उसके ऊपर क्या क्या शरात जो हैं वो लागू होती हैं। जिस बंदे ने कुर्बानी देनी है उसको चाहिए कि जुल्हिज्जा का चाँद देखने के बाद से कुर्बानी से फ़ारग होने तक हजामत ना बनवाए। मतलब ये है कि जब यकम जुल्हिज्जा हो जाए, पहली जुल्हज की आ जाए, उससे लेकर कुर्बानी के जानवर से फ़ारग होने तक कि आपने गोश्त वगैरह कर लिया, तकसीम कर दिया, इसको कहते हैं कुर्बानी के जानवर से फ़ारग होना। इस फ़ारग होने तक वो आदमी अपनी हजामत ना करवाए और ना ही नाखून तरशवाए। और ये शख्स ईद की सुबह से, कि जो ईद की सुबह है, ईद की सुबह से कुछ ना खाए। कुर्बानी के जानवर के गोश्त से खाना बहुत सवाब का बायस है। मतलब ये है इसका कि सुबह के वक्त आपने कुछ नहीं खाना है। पानी वगैरह आप पी सकते हैं, स्कंजमी वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध आप पी सकते हैं। और ये आप पीने के बाद आप मस्जिद में जाएं, ईद की नमाज़ पढ़ें। ईद की नमाज़ पढ़ के आप घर में आएँ, घर में आके आप कुर्बानी करें। कुर्बानी करने के बाद जो उसका गोश्त है वो पकाएं, फिर वो खाएं और अपनी हिजामत करवाएं और अपने नाखून तरशवाएं। इससे पहले आप कुछ नहीं कर सकता। अब कुर्बानी के जानवर के जो कर लिया गोश्त, उसके कितने हिस्से होंगे? उसके 3 हिस्से इक्वल होंगे। एक वज़न में, एक क्वांटिटी में। एक हिस्सा जो है वो जो मांगने वाले फ़कीर होते हैं उनको दिया जाएगा और एक हिस्सा जो है वो अपने घर के लिए आप रखोगे, अपने खाने के लिए।
और एक हिस्सा अपने रिश्तेदार और दोस्त अहबाब के लिए होगा। मांगने वाले, जो भी मांगने वाले हैं, जो कि आपके दरवाजे पे आके मांगते हैं, उनका जो हिस्सा है वो आपने उनको देना है। अपना हिस्सा दूसरा वो अपने पास रखना है। तीसरा हिस्सा है, तीसरे हिस्से में आपने अपने रिश्तेदार, दोस्त और जो मिलने जुलने वाले हैं, इन 3 कैटेगरी के जो लोग हैं, पहले रिश्तेदार, दूसरा दोस्त, तीसरा मिलने जुलने वाले, तीसरा जो हिस्सा है ये इनके लिए होगा। बाद लोग ये करते हैं कि मांगने वालों में भी ये हिस्सा जो है ना उसको कन्वर्ट कर देते हैं, अपना हिस्सा बढ़ा लेते हैं गोश्त का। ऐसा नहीं चलता, ये 3 हिस्से करने पड़ते हैं। ये गोश्त माँ बाप, औलाद और सैयद तमाम खा सकते हैं। अपने हाथ से कुर्बानी करें और ये अफजल है। ज़िबा से पहले जो मसनून दुआ है वो पढ़नी चाहिए। वो कैसे पढ़नी चाहिए? वो दुआ क्या है? वो ये है, इन्नी वजहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समवाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ये दुआ आपने मुकम्मल पढ़नी है। फिर जानवर को आपने बाएं पहलू पर किबला रो लटाना है। बाद लोग आड़ा तिरछा जिधर कोई मुंह होता है वो लटा देते हैं जानवर, और गर्दन उसकी किबला रुख कर देते हैं। तो गर्दन तो किबला रुख होगी, लेकिन बाकी का जो गोश्त है वो किबला रुख नहीं होता है। किबला रुख जानवर करने का मकसद ये है कि जानवर का सारा जो गोश्त है वो किबला रुख हो। जैसे कि हम आदमी को, मैयत को कब्र में लुटाते हैं किबला रुख करके, ये तो ना करते, हमका मुँह ही किबला रुख कर दिया, बाकी बॉडी और तरफ कर दी। तो ऐसे जब कब्र में नहीं करते, इसी तरह जो जानवर है कुर्बानी का है उसको जब आपने लटाना है, उसको बिल्कुल आपने किबला रुख लटाना है। जैसे कि मेरा किबला ऐसे टेढ़ा है, इस वक्त मशरक़ इधर है, मगरब इधर है, तो हम ऐसे नमाज भी ऐसे पढ़ते हैं और अपनी मैयत को भी ऐसे लटाते हैं। ऐसे ही हम जानवर को भी लटाते हैं। अगर आपने जानवर को बिलफर्ज ऐसे लटा दिया है और उसका जो सर है उसको आपने किबला रुख कर दिया ऐसे, तो वो कुर्बानी ठीक नहीं रहेगी। आप सारे के सारे गोश्त को कुर्बानी रख करें और किबला रुख करें, तो क्योंकि आप जो जानवर है वो अल्लाह के लिए ज़िबा कर रहे हैं। तो अल्लाह के लिए ज़िबा करने के लिए ज़रूरी है कि आपके जानवर का जो रुख है वो भी अल्लाह की तरफ हो। तो अल्लाह के लिए रुख कौन सा है? वो किबला रुख है। इसलिए सारे का सारे जानवर का जो रुख है वो आपका जानवर लटाना जो है वो अपने किबला रुख लटाना है, ताकि वो अल्लाह की तरफ उसका रुख हो जाए। जब छुरी फिरे तो वो अल्लाह के ज़रूर पेश हो जाए और सारी की सारी जो बरकतें हैं फिर उसकी अल्लाह पाक की तरफ किबले के रास्ते उस जानवर के अंदर जाएंगे। फिर वो जब गोश्त खाएगा आपके अंदर वो बरकतें कन्वर्ट हो जाएंगी। ये मकसद होता है कुर्बानी के जानवर को किबला रुख लटाने का। फिर क्या करना है? किबला रुख लटाने के बाद आपने दायां पाँव इसके शाना पर रखना है। बाद लोग नहीं रखते हैं, अक्सर नहीं रखते हैं, और वो लोग पकड़ते हैं। पकड़ के बाद एक बंदा उससे छुरी फेरता। दायां जो आपका पाँव है वो उसके मोढे पर रख देना है और ये पढ़कर छुरी चलाना है। दायां हाथ आपने मोढे पर रख दिया, पाँव आपने उसके मोढे पर रख दिया, शाने पर रख दिया। फिर ये पढ़कर छुरी चलानी है। अल्लाहुम्मा लाका मिनका बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तेज छुरी से ज़िबा करें, छुरी गर्दन के मोहरे तक पहुंच जाए। जो हड्डी होती है वहाँ पे जाके आपने छुरी को रोक देना है, लेकिन एकदम गर्दन जुदा ना कर दें। ये ना हो कि आप हड्डी को भी काट के और गर्दन यकदम अलग कर दें। गर्दन अलग नहीं करनी। जब आप देखें कि हड्डी तक जो छुरी पहुंच गई है तो उसके बाद आपने उसको हटा लेना है। जानवर पकड़ने वाला भी अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ता जाए तो बेहतर है। कि जो भी जितने भी लोग हैं जिन्होंने टांगों के साथ, किसी ने रस्सी के साथ रस्सी को पकड़ा हुआ है, किसी ने टांगों को पकड़ा हुआ, किसी ने पूंछल को पकड़ा होता है। अगर बड़ा जानवर उसको काफ़ी बंदे पकड़ते हैं, अगर बकरा वगैरह उसको 2-4 बंदे पकड़ते हैं, तो जिस बंदे ने जिस तरीके से पकड़ा, कोई रस्सी के साथ, कोई हाथ के साथ है, छुआ उसकी पूंछल को पकड़ा हुआ है, जिस बंदे ने जिस तरीके से पकड़ा है वो अगर बिस्मिल्लाह अकबर छुरी ज़िबा के वक्त पड़ेगा तो वो बेहतर होगा। ज़िबा के बाद की दुआ है वो भी पढ़नी चाहिए। दोस्त नहीं पढ़ते हैं, बस बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर उसको छोड़ देते हैं। जो ज़िबा की बाद की दुआ है वह लम तकब्बल मिन्नी कमा तकब्बलता मिन खलीलिका इब्राहीम व हबीबिका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये है कुर्बानी के पूरा बयान। अगर कुर्बानी किसी दूसरी की तरफ से हो, कि किसी की कुर्बानी है, बाज़ दफ़ा लोग करते हैं, माँ बाप की कुर्बानी करते हैं या अपने किसी रिश्तेदार की कुर्बानी करते हैं, या किसी की कुर्बानी आपके पास है, कोई बैरून मुल्क है, उसने कहा जी कुर्बानी कर दें, तो उनकी कुर्बानी आप कर रहे हो, तो फिर वहाँ की जो दुआ है वो आपने मिन्नी के मन, जैसे ये है अल्लाह तकब्बल मिन्नी, यहाँ पर मैं मिन्नी नहीं पढ़ना, आपने फिर मिन पढ़ना है। अल्लाह तकब्बल मिन, आगे फ़लाँ कहना जिसका, जैसे आप मेरे नाम लगा लें पीर इम्तियाज़ हैदर, आपने पढ़ के फिर आगे वल्द का नाम लेना है। वल्द जो मेरे वालिद साहब हैं,
तो मैं तो रूहानी मुर्शिद जो होते हैं वो वालिद होते हैं अपने, उनका नाम मैं पढ़ता होता हूँ। कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिक इब्राहीम बीबी का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसे आपने ये कि सारे के सारे मसले को, कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करना है। ये ख्याल रखें कि जब ये आप काम कर रहे हैं, कुर्बानी का गोश्त कर रहे हैं, करने के बाद आप इसको तकसीम करें तो उसके ऊपर ख़त्म शरीफ पढ़ें, और ख़त्म शरीफ पढ़ने के बाद आप अपने दोस्त अहबाब को दावत करें, खाना खिलाएँ। ये था कुर्बानी का सारा का मसला। उम्मीद है कि आपको मसला जितना पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का आमीन नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।